हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये क्लिप है मंगलवार के दिन का, यानी कि 5 सितंबर, और उस दिन टीचर्स डे भी था। तो बच्चों को मैं स्कूल पहुँचा दी थी। उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट उसके बाद भी नहीं की थी। मतलब कभी कभी मूड चढ़ता है तो कभी कभी तो 5 बजे से ही स्टार्ट कर देती हूँ। कभी बच्चों को छोड़ कर आती हूँ तो 8 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन इस दिन बच्चों का छुट्टी थोड़ा जल्दी होने वाला था, लगभग 10:30 के करीब में। तो मुझे बच्चों को लेने भी जाना था, और सुबह में नहा कर नहीं जाती हूँ ना मैं स्कूल में, तो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं लगता है। लेकिन जब बच्चों को लेने जाती हूँ ना छुट्टी टाइम में, तो अगर उस टाइम तक मैं फ्रेश नहीं रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। क्योंकि वहाँ पे जो भी गार्जियन आती है ना, जो भी मम्मी लोग आती हैं, वो सब लोग एकदम से फ्रेश होकर आती है। और मैं 1-2 दिन ऐसे ही चली गई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि स्कूल जाने के टाइम तक लगभग मेरा काम भी कंप्लीट हो जाए और मैं फ्रेश भी हो जाऊँ, नहा भी लूँ। तो इस टाइम तक तो मतलब 10:30 बजे तक तो सारा काम कंप्लीट करके, बाबू को देख के, बाबू को खिला पिला के और घर का सारा काम कंप्लीट करके तो नहाना इम्पॉसिबल है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब मेरा मूड चढ़ता है तो हो जाता है, लेकिन रोज़ दिन नहीं हो पाता है, बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। तो मैं क्या की ना कि मतलब बिना शूट किए, और शूट करके करो तब तो और भी नहीं होता है। बिना शूट किए, बिना ब्लॉग बनाए अगर करना चाहो तो हो सकता है। इसीलिए मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई सुबह से, और सुबह से सारा काम कंप्लीट करना, बहुत सारा काम था। और पता है, जब बहुत सारा काम रहता है ना, तो उस दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहती हूँ। क्योंकि मतलब मैं एक जगह पे रहकर काम, जैसे कपड़ा धोना है तो सिर्फ कपड़ा नहीं धोती हूँ, बर्तन धोना है तो सिर्फ बर्तन नहीं धोती हूँ। जैसे कपड़ा धोना है तो इधर चावल चढ़ा दी तो कपड़ा धो रही हूँ, बर्तन धोना है तो दाल चढ़ा दी तो इधर कपड़ा मतलब बर्तन धो रही हूँ। इस तरह से मिला जुला कर 2-3 काम, 4-5 काम मैं एक साथ करती हूँ। झाड़ू लगा रही हूँ, फिर उसमें कपड़ा पसार रही हूँ, मतलब ऐसे मिला जुला कर काम करती हूँ। तो कोई और तो नहीं है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा कैमरा ले लेकर मेरे पीछे पीछे दौड़ कर और मेरा ब्लॉग बना दे। तो ब्लॉग भी मुझे खुद बनाना है, काम भी मुझे खुद करना है, बच्चों को भी मुझे खुद ही देखना है, सब कुछ मुझे खुद ही करना है। तो जिस दिन कम काम रहता है ना, उसी दिन मैं ब्लॉग बनाती हूँ। जिस दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है, उस दिन मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। कैमरा उठा कर इधर से उधर रखूँ कि काम करूँ, ये नहीं समझ में आता है। तो आज मुझे थोड़ा सा काम भी ज़्यादा था, और मतलब बच्चों को भी लेकर आना था, फिर बाबू को देखना, बहुत सारा, मतलब एकदम माथा पची हो जाता है कि क्या करूँ नहीं करूँ। तो लास्ट में बस ब्लॉग पे ही आके दिमाग अटक जाता है कि हाँ चलो ब्लॉग ही शूट करना छोड़ देती हूँ, काम तो करना है ही, किसी भी हाल में करना है। तो वही मैं यहाँ पे सब्जी छोड़कर और बाकी सारा काम मैं कंप्लीट कर ली थी। तो बच्चों को लेकर आ गई थी, तो बच्चे हल्ला कर रहे थे कि भूख लगाए मम्मी, भूख लगाए। तो सब्जी बनाने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। मैं ग्रेवी बना रही थी, और सब्जी मैं किस चीज़ का बना रही हूँ, सब्जी मैं बना रही हूँ कचरी का, जो कि मेरा इसके पहले वाले ब्लॉग को अगर आप देखे होंगे तो मैं बताई थी उसमें कि सोमवार को मैं चावल दाल और सिर्फ चने दाल का कचरी ही बनाई थी। तो उसी को मैं क्या हुआ ना कि मतलब मुझसे पता नहीं क्यों हर चीज़ ना थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है, कम नहीं बनता है। तो कचरी का जो भी दाल था ना, वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा पिस गया, तो ज़्यादा हो गया। और मैं खाना ना बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहती हूँ, बहुत मेहनत लगता है कमाने में यार। मतलब जो भी हस्बैंड होते हैं, जिनके भी हस्बैंड होते हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, फिर खाने का सामान लाते हैं। तो ये सब सोचकर और भी बहुत तरह की बातें सोचकर मैं अपनी मम्मी को भी नहीं देखी हूँ कभी कोई खाना फेंकते हुए। तो बच्चों को मैं नहीं भी खिलाती हूँ ना, तो मैं भूज भाज कर किसी भी तरह से उसको बनाकर मतलब मैं खुद खा लेती हूँ। बस ख़राब नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होने देती हूँ। तो मतलब इतना बचता है कि बस मैं खा सकूँ। लेकिन कचरी मेरा थोड़ा सा, दाल थोड़ा सा ज़्यादा पिस गया था, अंदाज नहीं मिला था, तो कचरी मेरा थोड़ा ज़्यादा बन गया। तो मैं उसको क्या की ना कि हल्का हल्का फ्राई करके सोमवार के शाम में मैं उसको रख दी। रात में भी मैं यही खाए, बच्चे भी यही खाए, लेकिन फिर भी बच गया, और कल होकर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं सोची कि चलो इसी का सब्जी बना देती हूँ। तो सब्जी बन रहा था, तब तक मैं सोची कि इन लोगों को 2-3 एप्पल काट कर दे देती हूँ। ये सब भी ना मतलब ख़त्म करना रहता है, सधाना रहता है, हस्बैंड लेकर आ जाते हैं, तो ये भी काटने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सोची चलो यही खिला देती हूँ तब तक। और इसके बाद मैं जल्दी में सुबह में जो कपड़ा धोई थी उसको मैं ऐसे ही बस रख दी थी पानी
करने के लिए। तो वही मैं यहाँ पे डाल रही थी और कैमरा लगाकर छोड़ दी थी। तब तक हस्बैंड आ गए थे, वो फूल लेने के लिए आए थे। मतलब यहाँ पे पौधा है फूल का, तो उसमें 2, 4, 10 ऐसे करके फूल आ जाता है। तो वही ये फूल लेने के लिए आए थे। बस मैं फटाक से, इनका ध्यान नहीं गया वहाँ पे, मतलब कैमरा के पास, तो मैं फटाक से जल्दी से हटा दी वहाँ से कैमरा। और उसके बाद मैं इसी में ऐड कर दी हूँ जो मैं बताई थी कि मेला गई थी। वैसे तो बहुत दिन हो गया, लगभग 10-15 दिन हो गया ऐसे करके, याद भी नहीं है कि मैं कब गई थी। लेकिन मैं 2-3 ब्लॉग में बताई हूँ कि मेला वाला जो वीडियो है ना, उसको मैं शेयर करूँगी। क्योंकि मैं जो वीडियो फ़ोटो जो भी लेती हूँ ना, उसको मेरे पास फ़िलहाल अभी स्टोर करने के लिए बस मेरे पास जो एक छोटा सा मोबाइल है जिससे मैं अभी वीडियो बनाती हूँ, उसमें से ना कभी कभी मुझे सब कुछ डिलीट करना पड़ता है, कभी कभी तो रीसेट भी मारना पड़ता है। तो मतलब कहाँ रखूँ, कैसे बचा के रखूँ, ये सब नहीं समझ में आता है। तो सबसे अच्छा जगह मुझे यही लगता है, यूट्यूब ही लगता है। क्योंकि मेरे बच्चों का ना बचपन का बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा फ़ोटो, ऐसा कुछ नहीं है। और जो है, मतलब जो 1-2 है, वो सब ना अगर बच्चे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यही सोचकर मैं यूट्यूब पे वीडियो शेयर करती हूँ कि हाँ, बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये कुछ दिनों के बाद अगर देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मतलब अभी अपने बचपन का फ़ोटो देखते हैं तो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जब थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल के हो जाएंगे, तब देखेंगे कि हाँ, इतने छोटे से मैं इतना छोटा सा था तो मैं क्या क्या करता था, तो और कितना ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बस यही सब सोचकर मैं वीडियो शेयर करती हूँ यूट्यूब पे। और कोई भी वीडियो जब मैं ले लेती हूँ ना, जब वीडियो बना लेती हूँ, तो उसको मैं बस डिलीट नहीं करना चाहती हूँ, उसको मैं मतलब हटाना नहीं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो यूट्यूब पे डाल देती हूँ एक मेमोरी के तौर पे, और जैसे बच्चे देखेंगे या फिर मैं खुद देखूँगी तो बाद में जाकर कितना अच्छा लगेगा। बस यही सोचकर मैं शेयर करती हूँ। तो यही सब है। और ये जो मेला था ना, वो मतलब शहर से एकदम से हट के बहुत दूरी पे एक गांव है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, हस्बैंड को पता है। तो वहाँ पे जाके ये मेला लगा हुआ था। जैसे होता है ना कि गांव में यज्ञ होता है, बहुत बड़ा सा यज्ञ होता है, तो उसी टाइप का यज्ञ हुआ था, मतलब पूजा हुआ था, और उसी के साथ ये मेला लगा हुआ था। तो हस्बैंड जाते रहते हैं, मतलब गांव-गांव जाते रहते हैं काम से, कोर्ट कचहरी के काम से, तो उनको पता रहता है कि कहाँ क्या है। तो वही आकर बच्चों को बोल दिए थे कि मतलब मेला लगा हुआ है, चलेंगे हम लोग किसी दिन। तो बच्चों के तो बस कान में पड़ना चाहिए कि हाँ, मेला लगा हुआ है, घूमने जाना है ये। तो बच्चे एकदम से ज़िद करने लगे थे कि हाँ, चलने के लिए। तो वही गई मैं। तो एकदम से थक गई थी बैठे बैठे बाइक पे। मतलब बाइक पे भी बैठने में थकावट हो जाता है। 1 घंटा अगर लगातार बाइक पे बैठ जाओ तो थकावट होता है। ज़रूरी नहीं है कि पैदल ही चल रहे हैं तो थक जाते हैं, बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाता है। तो यही सब था। और उसके बाद बच्चे यहीं पे खा पी लिए थे आराम से भरपेट। चाट, चाउमीन, बर्गर ये सब मिलता है मार्केट में। हस्बैंड नहीं खाते हैं ये सब चीज़, तो वो नहीं खाए थे। मैं और बच्चे लोग खा लिए थे सब लोग भरपेट। घर पे आकर खाना भी नहीं खाए थे। और उसका क्लिप मैं नहीं ली हूँ क्योंकि हस्बैंड का मानना है कि मतलब खाना पीना खास करके बच्चों का नहीं दिखाना चाहिए, मोबाइल में फ़ोटो नहीं लेना चाहिए, वीडियो नहीं बनाना चाहिए ये सब, तो इसलिए मैं नहीं ली थी। और उसके बाद ये जो मैं पूजा बताई हूँ कि पूजा हुआ था, वही मैं थोड़ा सा क्लिप ली हूँ लास्ट में, क्योंकि मेरा मोबाइल भी एकदम फेल हो गया था, बैटरी डाउन हो गया था। तो मैं थोड़ा सा क्लिप ले ली थी। जो भी भगवान जी थे ना, जितने भी भगवान जी थे, सबका इतना सुंदर से मूर्ति बना हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था देखने में ना कि मैं क्या बताऊं। तो चलिए इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।